हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 यानी कि इकाई अंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स निकाली हैं जिनके माध्यम से आप बिना पेन पेपर के ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओरली। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। शुरू में हम पूरा बेसिक क्लियर करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इकाई अंक बेसिकली होता क्या है। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि 405 गुणा 302 गुणा 608 का इकाई अंक क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकाई का अंक होता क्या है। तो संख्याओं में जो लास्ट में लिखा होता है ना, वही इकाई अंक होता है। ये इन संख्याओं में ये सब क्या है, इकाई अंक हैं। ठीक है, 405 में इकाई अंक क्या है, 5, और 302 में इकाई अंक क्या है, 2, और 608 में इकाई अंक क्या है, 8। तो इनसे ही हमें मतलब होता है इकाई अंक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक को नीचे लिख लेना है मल्टीप्लाई में। जैसे 5, ठीक है, गुणा फिर 2, ठीक है, फिर गुणा 8। यानी कि हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, बाकी संख्या से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब इकाई जो संख्याएं दी गई हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80, और 80 में इकाई का अंक क्या है, 0। तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 802 प्लस 706 प्लस 903 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 2 दिया गया है, 6 दिया गया है और 3 दिया गया है। तो इनमें 2, 3 और 6 को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 3। इकाई का अंक जोड़ने पर कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 में भी इकाई का अंक लास्ट में क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे आपका यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक में हमें केवल इकाई अंक से मतलब होता है 8 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 2। इस तरह हम लिख लेंगे, यानी कि 8 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 और 9 दूनी 18। इसमें भी हम इकाई अंक लेंगे, 8 गुणा 8, 8 8 64 होता है। ठीक है, तो 64 में भी इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, सॉरी 4 होगा। तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब जानते हैं हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके माध्यम से हम इकाई अंकों को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इकाई अंक में रूल नंबर हमारा या ट्रिक नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, इकाई अंक 5 हो तो सम संख्या से गुणा करने पर हमेशा 0 इकाई अंक प्राप्त होगा। ठीक है, और विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा 5 प्राप्त होगा। ठीक है, ये रूल हो गया हमारा। जो इकाई अंक अगर किसी संख्या का 5 है, ठीक है, और उसका अगर किसी दूसरी सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित होती है उससे गुणा करने पर हमेशा जो है इकाई अंक 0 आएगा, और विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल 425 गुणा 602 गुणा 809 गुणा 56,927 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एक इकाई अंक यहाँ पर 5 दिया गया है और एक इकाई अंक यहाँ पर सम संख्या दी गई है। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम जो विषम संख्या है उसमें निकालेंगे। जैसे 625 दिया गया है, ठीक है, 723 दिया गया है और 825 दिया गया है। इसमें जो है 5 दिया गया है और विषम संख्याएं दी गई हैं, तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 5। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि 5 से विषम संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा 5 आता है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का गुणा करेंगे इकाई अंक का, 5 3 15 हो जाएगा। 15 में भी इकाई अंक 5 है, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 आएगा। 25 में भी इकाई अंक कितना है, 5 है। ठीक है, और अभी मैंने ये आपको सवाल बताया था, यदि ये जो ट्रिक अभी मैंने बताई ये नहीं पता होगी तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर ये ट्रिक पता होगी तो डायरेक्ट ये 5 दिया गया है
और ये सम संख्या दी गई है, ठीक है। तो 5 का सम संख्या करने पर 5 का सम संख्या से गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक 0 आता है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, ठीक है, अगर वो ट्रिक हमें पता होती तो, ठीक है। तो इनको आप नोट करते जाइएगा, पेन और कॉपी ले जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 5 को अगर 5 इकाई अंक है, उसका सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है, और विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद जानते हैं रूल नंबर सेकंड, ठीक है। तो इकाई अंक जैसे कि 1, 5, 6, 0 की घात कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा 1, 5, 6, 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि इकाई अंक में अगर 1, 5, 6, 0 आएगा तो हमें कितनी भी घात चढ़ा लो इसके ऊपर, इकाई अंक हमेशा सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कि 21 की घात 77 है, तो इकाई अंक इसमें 1 है, तो इकाई अंक 1 ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। 21 की घात आप कुछ भी कर लो, 568 कर लो, 687 कर लो, कुछ भी कर लो, इकाई अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे दूसरा है 55, 55 की घात 22 है, इसका भी इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा, कितनी भी घात चढ़ा लो, 5, 25, 35, इनके ऊपर कितनी भी घात चढ़ा लो, इकाई अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 20 की घात 26 है, ऐसी 10, 20, 30 इनके ऊपर आप कितनी भी घात चढ़ा लो, इकाई अंक हमेशा 0 प्राप्त होगा। यानी कि इकाई अंक में अगर 5, 6, 1, 0 हैं तो इकाई अंक हमेशा वही प्राप्त होगा जो है। ऐसे ही 36 की पावर 27 है, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो हमेशा इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 525 की पावर 25, 621 की पावर 27 और 36 की पावर 27, इसको सॉल्व करिएगा। तो 525 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 5, और 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 प्राप्त होता है इकाई अंक। ऐसे ही 621 में इकाई अंक 1 है, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही इकाई अंक 6 है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई अंक हमेशा कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। और 5 6 का 30 गुणा करके भी हमें पता चल जाएगा इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं। 4 और 9 का स्पेशल केस होता है, जिसमें 4 की घात अगर विषम हो, ठीक है, तो हमेशा इकाई अंक 4 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो 4 की घात विषम कोई भी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। विषम संख्याएं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपका नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 की घात विषम होगी तो हमेशा इकाई अंक 4 ही प्राप्त होगा। जैसे कि 4 की पावर 13, इकाई अंक कितना आया, 4 आया। उसका 4 की घात सम होगी तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जैसे 244 में 4 की पावर 122 हो गया, ठीक है, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 का विषम में रूल क्या होता है, 9 की घात अगर विषम होगी तो इकाई अंक 9 ही रहेगा, ठीक है। जैसे 9 की पावर 1 तो इकाई अंक 9 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 9 की पावर अगर सम कर दोगे तो इकाई अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे 9 की पावर 2 कर दिया तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 4 और 9 की पावर अगर विषम रहती है, ठीक है, 4 और 9 की पावर अगर विषम रहती है तो उनका इकाई अंक नहीं बदलता है। जैसे कि 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। और 4 की घात अगर सम हो जाती है तो 6 मिलेगा इकाई अंक, और 9 की घात अगर सम हो जाती है तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो 4 की पावर 1 तो 4 रहेगी, ठीक है, दूसरा क्या रहेगी, उसको 10 से माइनस कर लीजिएगा, 10 - 4 6। ऐसे ही 9 की पावर 1 तो विषम में 9 रहेगी, ठीक है, और सम में क्या रहेगी, उससे 10 से माइनस कर लीजिएगा, 10 - 9 1 इकाई अंक, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम्पल लगा के देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि 211 की पावर 17, 556 की पावर 23 और 44 की पावर
13 और इंटू 49 की पावर 12, इसका इकाई अंक हमें फाइंड करना है। तो इकाई अंक फाइंड करने के लिए हमने कुछ रूल पढ़ रखे हैं। तो 1 की पावर कुछ भी हो हमें 1 प्राप्त होगा, 6 की पावर कुछ भी हो हमें 6 प्राप्त होगा, 4 की पावर अगर विषम हो तो 4 ही प्राप्त होता है, अभी हमने पढ़ा है। और 9 की पावर अगर सम हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये अभी हमने रूल पढ़ा है। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, 24 में इकाई अंक कितना है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 की पावर 24, 29 की पावर 28 और इंटू 25 की पावर 4। ठीक है, इनके बीच में इंटू लगाए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, यानी कि गुणा लगाए। अब 4 की पावर अगर सम आ जाए, ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा है, उसको 10 से माइनस कर लीजिएगा, 10 माइनस से 6 इकाई अंक आएगा। उसके बाद 9 की पावर अगर सम आ जाए तो उसको 10 से माइनस कर लीजिएगा, 10 माइनस 9, 1 इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, और 25 की पावर कुछ भी, यानी 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। ठीक है, और 5 का अगर सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। ये हम रूल पढ़ चुके हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 की पावर 23 और 59 की पावर 31 और 26 की पावर 50। तो 44 में 4 की पावर विषम हो गई तो इकाई अंक सेम ही रहेगा, और 59 में 9 की पावर विषम हो गई है तो 9 ही रहेगा, और 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 ही आता है। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36 गुणा 6, तो 6 और 6 का गुणा करेंगे, 6 चंग 36 आएगा, उसमें भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम, केवल इकाई अंकों को ही लेना होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इम्पोर्टेंट 2, 3, 7, 8 इनका जो है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इनके लिए हमें सॉल्व करना होता है। कैसे, इनके इकाई अंक की जो घात होती है उसे 4 से भाग देकर हम सॉल्व करते हैं। स्पेशल है ये 2, 3, 7, 8। ठीक है, इनका जो है कैसे सॉल्व होता है, इनकी जो घात होगी उनमें 4 से भाग देकर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 3 की पावर 22। ठीक है, 3 की पावर 22 दी गई है। अब 22 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। तो 22 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 शेष बचेगा। अब जो शेष बचा है उसको घात के रूप में रख देंगे, 3 की पावर 2 आ गया। अब 3 को 2 बार गुणा कर लेंगे, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 इकाई अंक आ जाएगा हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 122 की पावर 173। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 2। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देकर देखते हैं। तो घात में हम 4 से भाग देंगे, तो 173 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, एक शेष बचेगा। उसके बाद 3 उतार लेंगे तो 4 तिया 12, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो 4 की जो पावर है अगर सम होती है तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। और 4 की पावर अगर विषम होती है तो इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है, ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 10 में इकाई अंक कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 की पावर 10 इंटू 124 की पावर 20 इंटू 26 की पावर 25 में एकल अंक या इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6 आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। अब हमने पढ़ रखा है 5 को सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। सिंपल, आसानी से सॉल्व करते हैं। आप बिना पेपर पेन के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देख लें। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 की पावर 103 इंटू 102 की पावर 102 इंटू 211 की पावर 111 का इकाई अंक कितना होगा। अब हमने देखा है 2, 3, ठीक है, और जो हमारा 7, 8 होता है उनके लिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे इकाई अंक 7 दिया गया है, तो 7 की पावर 103 है, इसको हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 103 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8,
यहाँ पर 2 शेष बचेगा, 3 उतार लेंगे तो 4 पंजे 20, 3 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 3 चढ़ा लेंगे, उसके बाद इंटू 2 की पावर 102 दी गई है, तो 102 को 4 से भाग कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा। उसके बाद 2 यहाँ पर उतार लेंगे ऊपर वाला, 4 पंजे 20, यहाँ पर 2 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद इनटू में 1 की पावर 111 दिया गया है। 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक 1 ही आता है, ठीक है। अब इनको हम लिख लेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 3 बार लिख लिया इसको इनटू में, और इसको 2 बार इनटू में, और इसको 1 बार इनटू में, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3 आ रहा है। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, तो ये हमारा 2 इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक कितना होगा। तो 2, 3, 7, 8 में हमने बताया है क्या करना होता है, जो घात होती है उसको 4 से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 16, 167 इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, उसके बाद 7 उतार ले लेंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 को इस तरह लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। अब 27 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा संख्या पद्धति था उसका चैप्टर इकाई अंक बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।